एटॉमिक हैबिट निष्कर्ष ऐसे परिणामों के राज जो टिके रहते हैं। एक प्राचीन यूनानी कहावत है सोराइट्स पैराडॉक्स, जो छोटे से काम के प्रभाव के बारे में बताती है जो कई बार दोहराने के बाद पड़ सकता है। पैराडॉक्स का एक फॉर्मूलेशन इस तरह से है, क्या एक सिक्के से कोई रईस हो सकता है? यदि आप किसी व्यक्ति को 10 सिक्के देते हैं तो आप दावा नहीं कर सकते कि वह रईस है, लेकिन आप एक के बाद एक उसमें जोड़ेंगे तो एक समय पर आपको स्वीकार करना होगा कि कोई भी अमीर नहीं बन सकता जब तक कि एक सिक्का उसे न मिल जाए। हम यही बात छोटी आदतों के लिए भी कह सकते हैं। क्या एक मामूली परिवर्तन आपके जीवन को बदल सकता है? यदि आप ऐसे कहेंगे तो यह संभव नहीं लगेगा, लेकिन तब क्या होगा जब एक के बाद एक आप उसे करते ही चले जाएंगे? कुछ अवधि के बाद आप मानेंगे कि एक छोटे से बदलाव से जीवन बदल गया। आदत में बदलाव का बड़ा लक्ष्य 1% सुधार ही नहीं है, बल्कि ऐसे हजारों सुधार है। यह छोटी आदतों का समूह है जो क्रमबद्ध होकर एक साथ हो जाती हैं। इसमें से हर एक पूरे तंत्र की बुनियादी इकाई होती है। प्रारंभ में छोटी सुधार अर्थहीन लग सकते हैं क्योंकि वे तंत्र के भार से दबे रहते हैं। मात्र एक सिक्का आपको अमीर तो नहीं बना सकता। एक सकारात्मक बदलाव जैसे 1 मिनट के लिए ध्यान करना या पुस्तक का एक पेज हर दिन पढ़ने से कोई खास अंतर आने की संभावना नहीं होती। धीरे धीरे जैसे जैसे आप छोटे बदलावों की परत को एक के बाद एक चढ़ाते जाते हैं, वैसे वैसे जीवन वृत्त बदलना शुरू हो जाता है। हर सुधार ठीक वैसा ही होता है जैसे रेत का एक कण आप सकारात्मक पथ में डाल रहे होते हैं, जो धीरे धीरे चीजों को आपकी ओर मोड़ देता है। एक कदम अच्छी आदतों पर बने रहना आसान लगने लगता है। तंत्र का भार आपके पक्ष में काम करने लगता है, आपके विरोध में नहीं। इस पुस्तक में हमने शिखर पर पहुंचने वाले दर्जन लोगों की कहानियां देखी है। हमने ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेताओं, पुस्तक जीतने वाले कलाकारों और बिजनेस लीडरों, जीवन की रक्षा करने वाले डॉक्टरों और आला कॉमेडियनों को समझा, जिन्होंने छोटी आदतों के विज्ञान का उपयोग करते हुए अपनी विद्या में महारत हासिल की और अपने क्षेत्र में शीर्ष पर पहुंच गए। इस पुस्तक में उल्लेखित प्रत्येक व्यक्ति, टीम और कंपनी ने भिन्न भिन्न परिस्थितियों का सामना किया, लेकिन अंततः वही एक ही तरह से प्रगति कर सके। छोटे, सतत और अथक सुधारों के प्रति वचनबद्धता। सफलता किसी लक्ष्य पर पहुंचना या लकीर पार करने जैसी नहीं होती है। यह सिस्टम है जिसमें सुधार की जरूरत होती है। यह अंतहीन प्रक्रिया है जिसको परिष्कृत करना होता है। अध्याय 1 में मैंने कहा था, यदि आप आदत बदलने के लिए परेशान हो रहे हैं तो समस्या आप नहीं है, समस्या आपका सिस्टम है। खराब आदतें हर बार खुद को दोहराती हैं, इसलिए नहीं कि आप बदलाव नहीं चाहते, बल्कि इसलिए क्योंकि बदलाव के लिए आपका सिस्टम गलत है। यह पुस्तक अब समाप्ति की ओर है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके उलट सही हो। व्यवहार में परिवर्तन के 4 नियमों के साथ आपके पास साधन और रणनीतियां हैं जिनसे आप बेहतर सिस्टम बना सकते हैं और आदतों को बेहतर आकार दे सकते हैं। कभी कभी एक आदत को याद करना मुश्किल होता है और आपको उसे स्पष्ट बनाना होगा। अन्य बार आप ऐसा मानेंगे कि आप शुरू नहीं कर रहे हैं और आपको उसे आकर्षक बनाना होगा। कई मामले में आप पाएंगे कि आदतें बहुत कठिन हैं और आपको उन्हें आसान बनाने की जरूरत होगी। कभी आपको किसी आदत से जुड़े रहने की इच्छा नहीं होगी और आपको उसे संतोषजनक बनाना होगा। व्यवहार यहाँ प्रयासहीन है, स्पष्ट, आकर्षक, आसान, संतोषप्रद। व्यवहार यहाँ कठिन है, अदृश्य, अनाकर्षक, कठिन, असंतोषजनक। आप अच्छी आदतों को स्पष्ट, आकर्षक, आसान और संतोषप्रद बनाते हुए स्पेक्ट्रम के बाएं ओर रखना चाहते हैं। इसी बीच आप चाहते हैं कि बुरी आदतों का समूह दाईं ओर रहे। इसके लिए उन्हें अदृश्य, अनाकर्षक, कठिन और असंतोषजनक बनाते हैं। यह सतत प्रक्रिया है, इसमें कोई अंतिम रेखा नहीं मानी जा सकती, कोई अस्थायी हल भी नहीं है। जब भी आप सुधार की ओर देखें तो आप व्यवहार में परिवर्तन के 4 नियमों को तब तक रोटेट कर सकते हैं जब तक आपकी अगला अवरोध न मिल जाए। इसे स्पष्ट बनाएं, इसे आकर्षक बनाएं, इसे आसान बनाएं, इसे संतोषप्रद बनाएं। लगातार करते रहें, हमेशा 1% बेहतरी के अगले तरीकों को खोजते रहें। परिणामों को प्राप्त करने का राज सुधारों को कभी नहीं रोकना है। यह उल्लेखनीय है कि यदि आप थमते नहीं हैं तो आप क्या बना सकते हैं। यह उल्लेखनीय है कि कोई व्यवसाय आप बना सकते हैं यदि आप रुकते नहीं हैं। यह देखने वाली बात होगी कि यदि आप प्रशिक्षण लेना बंद नहीं करते हैं तो कितना अच्छा शरीर आप बना सकते हैं। यह अनुभव करने वाली बात होगी कि यदि आप सीखना बंद नहीं करते हैं तो कितना ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। यह उल्लेखनीय है कि कितनी दौलत आप बना सकते हैं जब आप बचत करना बंद नहीं करते। यह उल्लेखनीय होगा कि यदि आप चिंता करना नहीं छोड़ते हैं तो आप कितने दोस्त बना सकते हैं। अच्छी आदतें जुड़ती नहीं हैं, बल्कि वे चक्रवृद्धि ब्याज की तरह बढ़ती रहती हैं। यह छोटी आदतों की शक्ति है। छोटे बदलाव
शानदार परिणाम। धन्यवाद।